बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम टॉपिक में गैसियस स्टेट को देखेंगे, यानी मादा की हम गैस की हालत को देखेंगे और उसकी टिपिकल प्रॉपर्टी को भी स्टडी करेंगे। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आज हम स्पेशली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सबसे पहले है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये है जी, अगर आपके पास एक कंटेनर है, आपने कंटेनर के अंदर एक रिकावट के ज़रिए दो मुतल गैसेस को सेपरेटली रखा हुआ है, जैसे कि ये एक डिफरेंट गैस है और ये एक डिफरेंट गैस है और दोनों के दरमियान आपने एक रिकावट रखी हुई है। थोड़ी देर बाद अगर आप ये रिकावट हटा दें तो क्या होगा, ये दोनों गैसेस आपस में बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाएंगी। क्यों मिक्सअप हो जाएंगी? क्योंकि गैस के जो मालिक्यूल हैं वो रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। कोई मालिक्यूल इस साइड को जा रहा है, कोई इस साइड को जा रहा है, कोई कंटेनर के अंदर कोई इस साइड को। तो क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट का अमल ज़्यादा होता है, रैंडम मोशन इसके अंदर होती है, बार बार ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ भी, कंटेनर की दीवारों के साथ भी। तो जब ये कोलिजन होती है, टकराव होता है, तो उसकी वजह से ये जो गैसेस हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर बना देती हैं। होमोजीनियस यानी एक जैसा मिक्सचर, यानी दोनों गैसेस एक दूसरे के अंदर इक्वली मिक्स अप हो जाएंगी और ये काम बहुत स्पॉन्टेनियस होगा, बहुत जल्दी होगा। तो बहुत जल्दी गैसेस का मिक्स हो जाना रैंडम मोशन की वजह से हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसकी एक और एग्जांपल है परफ्यूम। इसकी एग्जांपल ले लें कि आप कमरे में एक जगह पे एक कोने पे परफ्यूम की स्प्रे करें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ही, थोड़े ही टाइम में उसकी स्मेल पूरे कमरे में बिखर जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि उसके मॉलिक्यूल जो गैस में कन्वर्ट हुए हैं, आपने गैस की शक्ल में उसको स्प्रे किया था, वो बहुत जल्दी मूव करते पूरे कमरे में फैल गए हैं। उनका ये फैल जाना ये बात साबित करता है कि उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और उस मूवमेंट की वजह से ही वो कमरे के अंदर फैल गए हैं। इसी अमल को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के बारे में याद रखना आपने कि जो लाइटर मालिक्यूल है उसके अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा होती है और जो हैवियर मालिक्यूल्स होती हैं उसके अंदर डिफ्यूजन स्लो होती है। जैसे कि हाइड्रोजन का मालिक्यूलर वेट जो है ना वो 2 होता है, एटॉमिक मालिक्यूल इसका 1 है, मालिक्यूलर मास 1 है और 2 हाइड्रोजन तो उसका 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मालिक्यूलर मास देखें तो ये 32 होता है। तो इसलिए ये क्योंकि हैवी गैस है, हैवी होने की वजह से इसकी मूवमेंट स्लो होगी। कितने टाइम? 4 टाइम स्लो होगी, यानी डिफ्यूजन 4 टाइम फास्टर इसके अंदर डिफ्यूजन होगी। अब फ्यूजन को अगर हम देखें तो फ्यूजन ये है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपने एक गैस रखी हुई है और उस कंटेनर के अंदर एक सुराख है, तो मॉलिक्यूल क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं, पॉसिबल है कि एक गैस का मॉलिक्यूल कंटेनर के उस जगह पे आगे आ जाए जहाँ पे सुराख है, तो उसकी सिमत भी मूवमेंट की वही हो जिस सिमत में वो सुराख है। तो क्या करेगा, वो गैस का मॉलिक्यूल फ़ौरन वहाँ से एस्केप कर जाएगा, फ़ौरन वहाँ से निकल जाएगा और उसकी वजह से गैस के प्रेशर में कंटेनर के अंदर कमी आ जाएगी। इस तरह गैस के मॉलिक्यूल का बारी बारी एक सुराख के ज़रिए एस्केप करना, निकलना और पीछे कंटेनर के अंदर गैस के प्रेशर को कम करना, इस अमल को हम बोलते हैं एफ्यूजन। ये इसकी एग्जांपल है, अगर टायर आपका पंचर हो जाए मोटरसाइकिल का या साइकिल का, तो आप देखें बहुत जल्दी ही उसके अंदर से हवा बाहर निकल जाती है और ये एफ्यूजन की बहुत अच्छी एग्जांपल भी है, क्योंकि इसके अंदर भी मूवमेंट का तल्लुक़ होता है। तो जो लाइटर गैसेस होती है उसमें एफ्यूजन ज़्यादा होगी और जो हैवियर गैसेस होंगी उसके अंदर एफ्यूजन का अमल स्लो होगा। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है प्रेशर। गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर भी डालते हैं क्योंकि इसके अंदर हर वक्त मोशन का अमल होता रहता है, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहती हैं। तो मूव करने की वजह से ये आपस में भी एक दूसरे के साथ टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं और कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराती हैं। तो जब ये टकराती हैं तो वहाँ पे एक फ़ोर्स लगाती हैं और उस फोर्स की वजह से कंटेनर की दीवारों के ऊपर प्रेशर डेवलप होता है। तो हम प्रेशर को डिफ़ाइन ऐसे करते हैं एज द फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया, कि कितने यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लगाई गई है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। और इसका फार्मूला है F/A, यानी प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम मैथमेटिकली P = F/A लिखते हैं। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है या ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया का यूनिट मीटर है, स्क्वायर है। तो फिर प्रेशर का यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसको पास्कल भी बोलते हैं। यह आपने याद रखनी है
मैथमेटिकल फॉर्म कि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और एक आपने और भी याद करना है कि लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर मोनोमीटर यूज़ की जाती हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। और इसके अलावा जी बैरोमीटर है, एक और है छोटा सा एमसीक्यूज़ है कि बैरोमीटर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी मोनोमीटर को हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं और इसको हम इन्वायरमेंट के प्रेशर को मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रेशर को हम इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो आम तौर पर इसके लिए मरकरी को हम यूज़ करते हैं। मरकरी के कॉलम को ऐसे यूज़ करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं और मरकरी की ट्यूब लेती हैं 1000 सेंटीमीटर मिलीमीटर लेंथ की। ये आप तसव्वुर कर लें कि ये इसकी जो लेंथ है ना वो 1000 मिलीमीटर है। आपने इसके अंदर मरकरी को भरा हुआ है। मरकरी को भरने के बाद आपने एक कंटेनर लेना है और कंटेनर के अंदर पानी रखना है। ये आप कह लें कि ये H2O है और आपने इसको उल्टा इसके अंदर लटका देना है। अब क्या होगा, मरकरी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है वो फ़ौरन नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी ग्रेविटी की वजह से। जैसे ही वो बाहर निकलेगी तो वाटर के मालिक्यूल भी तो यहाँ पे फोर्स लगाएंगे कि वो बाहर ना निकले, इसके अपोजिट फोर्स लगाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे मरकरी नीचे की तरफ आएगी वाटर का लेवल एयर के अंदर ऊपर की तरफ उठना शुरू होगा। अब ऊपर से एयर भी तो प्रेशर लगा रही है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही मरकरी नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगी एयर उसके अपोजिट फोर्स लगाएगा। क्योंकि शुरू में मरकरी की फ़ोर्स का लेवल यानी उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा कंटेनर के अंदर। ये लेवल के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आएगा मरकरी या इस ट्यूब के अंदर कम होती जाएगी। तो जैसे ये कम होगी यहाँ पे इसका प्रेशर भी कम होता जाएगा। अब जब एयर का प्रेशर और यहाँ पे मरकरी का प्रेशर, क्योंकि मरकरी का प्रेशर कम हो रहा है तो एयर का प्रेशर तो कम नहीं हो रहा। तो जैसे जैसे मरकरी का लेवल कम होता जाएगा प्रेशर कम होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब मरकरी का प्रेशर और एयर का प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और उस प्रेशर को हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो प्रेशर तब डेवलप होता है जब मरकरी के अंदर 760 मिलीमीटर मरकरी रह जाए, तो इसको हम बोलते हैं 760 mmHg। इस शक्ल में इसको हम मेजर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। और एक एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg के बराबर होते हैं। और अगर हम टॉर्क के अंदर कन्वर्ट करें, क्योंकि 1 mg 1 टॉर्क के बराबर होता है, 1 mg 1 टॉर्क के बराबर होता है, तो 760 mmHg के अंदर 760 ही टार होंगे। इसी तरह एक और आपने कन्वर्सेशन याद करनी है कि एक एटीएम के अंदर 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती हैं। और क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 ही पास्कल के बराबर होता है, तो इसके लिए इसमें पास्कल भी 101,325 ही होंगे। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो क्योंकि गैसेस के मालिक्यूल के जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इस तरह उनके मालिक्यूल के दरमियान जो फासला है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब हम उसको दबाते हैं ऊपर से किसी फोर्स की मदद से, तो उसके मालिक्यूल फ़ौरन एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। तो करीब करीब आने की वजह से उनके दरमियान जो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो क्योंकि उसके अंदर खाली जगह मौजूद होती हैं, एम्प्टी स्पेसिस मौजूद होती हैं, एम्प्टी स्पेसिस की ही वजह से उसके वॉल्यूम में कमी आती है। तो क्योंकि गैसेस के मालिक्यूल के दरमियान एयर स्पेसिस ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी का अमल भी ज़्यादा होता है। मोबिलिटी मतलब कि गैस के मालिक्यूल हर वक्त रैंडम मोशन के अंदर रहती हैं, कंटिन्यूस मोशन करते रहते हैं। और इसकी मोशन की वजह यह है कि इसके अंदर हाईली काइनेटिक एनर्जी होती है। क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उस एनर्जी की वजह से ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं जहाँ पे ये मौजूद होती हैं। अगर इस स्पेस के अंदर मौजूद होंगे तो स्पेस में मूव करते रहेंगे। अगर आपने इसको कंटेनर में रखा हुआ तो ये कंटेनर के अंदर मूव करते रहेंगे। तो ये मूव करने की वजह से ही हमने यहाँ पीछे पढ़ा कि इसका होमोजीनियस मिक्सचर भी बनता है, यानी ये आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स भी हो जाती हैं
जिसको हमने डिफ्यूजन का नाम दिया था। एक और बड़ी अहम प्रॉपर्टी है गैस की डेंसिटी, यानी गैस जो है वो लो डेंस होती हैं, कम गाढ़ी होती हैं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो डेंसिटी है उसका तल्लुक़ होता है वेट और एरिया पे। क्योंकि ये एरिया ज़्यादा घेरती हैं मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर दूर होने की वजह से, इस वजह से वेट इसका कम होता है और डेंसिटी इसकी फिर लिक्विड और सॉलिड की निस्बत बहुत कम होगी। एक अंदाजे के मुताबिक किसी भी गैस की जो डेंसिटी है लिक्विड की निस्बत 1000 टाइम ज़्यादा होती है, यानी लिक्विड की डेंसिटी गैस की निस्बत 1000 तक ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह एक और आपने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से करना है कि गैस की डेंसिटी क्योंकि बहुत कम होती है इसलिए इसको हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, जबकि लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। अब ये आपके ज़हन में आया होगा कि हम दोनों को एक ही यूनिट में क्यों नहीं मेजर कर लेते, इसमें कौन सी इतनी प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आपने यहाँ से एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना हो तो आप जो डिस्टेंस है वो किस में मेजर करते हो, किलोमीटर में मेजर करते हो ना। इसी तरह अगर आपने एक छोटी सी आपके पास कोई चीज़ है, जैसे कि आपने बुक है उसकी मोटाई मालूम करनी है तो वो आमतौर पर आप उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हो। अब बुक की आपने मोटाई को सेंटीमीटर में क्यों मेजर किया, आप इसको किलोमीटर में क्यों नहीं थे मेजर कर सकते, क्योंकि अगर किलोमीटर में मेजर करते तो ये तो बहुत छोटा जवाब आता, आप तो फिर इशारे लगाते रहते कि 0.000 समथिंग इसका जवाब आता। तो हमने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो ये मे बी सेंटीमीटर के अंदर ये 20 के करीब इसका आंसर आ जाए। तो 20 को पढ़ना और 0.0002 को पढ़ना और इसको याद रखना हो मतलब कि अपनी आसानी के लिए हमने ये काम किए हुए हैं। तो हम छोटी मेजरमेंट के लिए छोटा यूनिट और बड़ी मेजरमेंट के लिए बड़े यूनिट को यूज़ करती हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि हमने एक ऑक्सीजन गैस की एग्जांपल ली है कि ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होती है। और इसी तरह अगर हम 0 डिग्री पे चले जाएं तो इसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होती है। तो इस तरह इसकी टेम्परेचर के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करते जाएंगे डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी।